अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूँ वहीद वजीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फैमिली लिलिएसी, या इसको ओनियन फैमिली भी कहा जाता है। तो इस वीडियो में हम इस फैमिली की इटाइमोलॉजी को भी लेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन को भी, क्लासिफिकेशन को भी, वेजिटेटिव्स कैरेक्टर्स को भी जिसमें रूट, स्टेम और लीव्स आते हैं, फ्लोरल कैरेक्टर्स को भी जिसमें इनफ्लोरेसेंस, फ्लावर, फ्रूट और सीड आते हैं, फ्लोरल फार्मूला को भी, और साथ साथ इस फैमिली के जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लेते हैं इटाइमोलॉजी को। इटाइमोलॉजी का मतलब है काज ऑफ नेम, यानी इस फैमिली को ये नाम क्यों दिए हैं। तो पहले हम लेते हैं कि इस फैमिली को लिलिएसी का नाम क्यों दिया है। लिलिएसी फैमिली का जो टिपिकल जेनस है वो है लिलियम, तो इसी वजह से इस फैमिली को लिलिएसी फैमिली का नाम दिया है। टिपिकल जेनस का मतलब फेमस जेनस, यानी वो जेनस जिसकी वजह से कंप्लीट प्लांट फैमिली जानी जाती है। हमारे यहाँ भी इस तरह होता है, हर फैमिली में एक ऐसा बंदा होता है जो किसी न किसी वजह से मशहूर होता है, फेमस होता है, जिसकी वजह से कंप्लीट फैमिली जानी जाती है। तो लिलिएसी का नाम जो है ये लिलियम की वजह से दिया है। ओनियन फैमिली का नाम क्यों दिया है? ओनियन जो है ये लिलिएसी फैमिली का एक रिप्रेजेंटेटिव मेंबर है, इसलिए इस फैमिली को ओनियन फैमिली का नाम भी दिया है। तो ये हुई इटाइमोलॉजी। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। तो फैमिली लिलिएसी जो है ये आती है किंगडम प्लांटी में, ये आती है डिवीजन स्पर्मेटोफाइटा और फेनिरोगेम में। स्पर्मेटोफाइटा और फेनिरोगेम कौन से प्लांट होते हैं? वो प्लांट्स जो सीड को प्रोड्यूस करते हैं, यानी सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट इज कॉल्ड स्पर्मेटोफाइटा और फेनिरोगेम। ये फैमिली आती है सब डिवीजन एंजियोस्पर्म में। वो प्लांट्स जो सीड को प्रोड्यूस करते हैं और साथ साथ जो सीड होता है वो फ्रूट में भी इनक्लोज्ड होता है, तो उसको फिर हम कहते हैं एंजियोस्पर्म। ये फैमिली आती है क्लास मोनोकोटिलिडन में। वो प्लांट जिसकी जो सीड होती है वो सिंगल काटिलिडन पर मुश्तमिल होती है, उसको फिर हम कहते हैं मोनोकोटिलिडन प्लांट्स। ये फैमिली आती है ऑर्डर लिलियल्स में, और फैमिली तो लिलिएसी हैं। ये हुई क्लासिफिकेशन। अब बात करते हैं नंबर ऑफ जेनरा एंड स्पीशीज की। तो इस फैमिली में टोटल 240 जेनरा हैं और 3000 स्पीशीज हैं। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो अर्थ जो है यानी ग्लोब, उसको हम डिफरेंट रीजन में डिवाइड करते हैं। टेम्परेट रीजन है, ट्रॉपिकल रीजन है, आर्टिक रीजन है, एंटार्क्टिक रीजन है। तो इस फैमिली के मेजॉरिटी मेंबर आप लोगों को मिलेंगे टेम्परेट रीजन में और ट्रॉपिकल रीजन में। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की बात करते हैं तो वेजिटेटिव कैरेक्टर में पहले जो है वो है हैबिट। तो इस फैमिली में मोस्टली आप लोगों को हर्ब मिलेंगे, बाज जो है वो श्रब है और बाज जो है वो ट्रीज हैं। इस फैमिली में आप लोगों को क्लिम्बर्स भी मिलेंगे, और इसकी जो एग्जांपल है वो है एस्पेरेगस और स्माइलेक्स। एस्पेरेगस और स्माइलेक्स जो है ये इस फैमिली के मेंबर्स हैं जो कि क्लिम्बर्स हैं। क्लिम्बर्स हम उस प्लांट को कहते हैं जिसकी जो स्टेम होती है वो इंतहाई सॉफ्ट होती है, जिसमें खुद इरेक्ट होने की एबिलिटी नहीं होती, वो खुद इरेक्ट नहीं हो सकता। तो फिर वो क्या करते हैं, वो दूसरे प्लांट्स या दूसरे ऑब्जेक्ट का सहारा लेते हैं चढ़ने के लिए। तो ये जो मेंबर्स हैं ये भी क्या है, क्लिम्बर हैं। ये दूसरे ऑब्जेक्ट या प्लांट में चढ़ जाते हैं। इस फैमिली में आप लोगों को
जीरोफिटिक प्लांट भी मिलेंगे, और इसकी जो एग्जांपल है वो है यका, YOCCA, यका। यका जो है ये जीरोफिटिक प्लांट है, ये आप लोगों को डेजर्ट एरिया में मिलेगा। इस फैमिली में मोस्टली पेरेनियल प्लांट है और बाद जो है वो एनुअल है। पेरेनियल प्लांट हम उस प्लांट को कहते हैं जिसकी जो लाइफ साइकिल होती है वो मोर देन 2 ईयर्स होती है, 2 साल से ज्यादा होती हैं। और एनुअल प्लांट हम उस प्लांट को कहते हैं जिसकी जो लाइफ साइकिल होती है वो विद इन 1 ईयर में कंप्लीट हो जाती है। सेकंड नंबर पर है रूटम। तो मोनोकाट फैमिली है, जाहिर बात है कि जो रूट होंगे वो एडवांटिशियस रूट होंगे, क्योंकि एडवांटिशियस रूट जो है ये कैरेक्टरिस्टिक है मोनोकाट प्लांट की। एडवांटिशियस रूट को हम ट्रू रूट नहीं कह सकते, एक्चुअल रूट नहीं कह सकते, क्योंकि ये डायरेक्टली सीड से अराइज नहीं होते, ये सीड के अलावा प्लांट के अदर पार्ट से अराइज हो जाते हैं। यहां पर ये नोट कर ले, ये जो मेंबर है एस्पेरेगस, इसके जो रूट होते हैं वो फूड मटेरियल को स्टोर करते हैं, जिसकी वजह से साइज में बड़े होते हैं, लार्जर होते हैं। तो इसके रूट को हम कहते हैं ट्यूबरस रूट। थर्ड नंबर पर है स्टेम। तो जो स्टेम होंगे वो मोस्टली हर्बेशियस होंगे, क्योंकि पहले मैं बता चुका हूं कि इस फैमिली में मेजॉरिटी हर्ब्स प्रेजेंट हैं। वुडी भी होंगे, यानी बस ऐसे प्लांट है जिसके जो स्टेम होते हैं वो वुडी होते हैं, क्योंकि पहले बता चुका हूं मैं कि श्रब और ट्री भी इस फैमिली में प्रेजेंट है, और श्रब एंड ट्री की जो स्टेम होती है वो वुडी होती हैं। एरेक्ट होंगे, एरेक्ट का मतलब कि इस तरह स्टैंडिंग फॉर्म में होंगे। बस ऐसे मेंबर है जिसकी जो स्टेम होती है वो क्लीम्बर होती है, जो कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूं एस्पेरेगस और स्माइलेक्स, ये क्या है, ये क्लीम्बर प्लांट है। अब यहां पर इस फैमिली के ये जो 3 मेंबर है ओनियन, कॉल्चिकम, एलो, इसकी जो स्टेम होती है वो अंडरग्राउंड होती हैं, इनसाइड द सॉइल होती हैं, लेकिन हर एक के स्टेम को स्पेसिफिक नाम दिया है। ओनियन का जो स्टेम है उसको हम कहते हैं बल्ब, कॉल्चिकम का जो स्टेम है उसको हम कहते हैं कोरमा, और एलो का जो स्टेम है उसको हम कहते हैं राइजोमा। और ये भी नोट कर ले, ये जो 2 मेंबर है रस्कस और एस्पेरेगस, इसके जो ब्रांच होते हैं वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर में मॉडिफाइड होते हैं, जिसको हम कहते हैं फिलोक्लेड्स। फोर्थ नंबर पर है लीव्स। तो इस फैमिली के बास जो मेंबर है उसके जो लीव्स होते हैं वो रेडिकल होते हैं, बास के कोलिन होते हैं और बास के रमल होते हैं। तो रेडिकल, कोलिन और रमल लीव्स किस तरह होते हैं, वो लीव्स जो रिड्यूस स्टेम से अराइज हुए हो उसको हम कहते हैं रेडिकल लीव्स। रिड्यूस स्टेम हम उस स्टेम को कहते हैं जिसकी जो साइज होती है वो इंतहाई स्मॉल होती हैं, ना होने के बराबर होती हैं। यहाँ पर ये जो ओनियन है, कॉल्चिकम है और एलो है, इसकी जो स्टेम होती है वो अंडरग्राउंड होती है, रिड्यूस स्टेम होती है। तो इसके जो लीव्स होते हैं उसको फिर हम कहते हैं रेडिकल लीव्स। कोलिन लीव्स हम उस लीव्स को कहते हैं जो डायरेक्टली मेन स्टेम से अराइज हुए हो। फॉर एग्जांपल ये मेन स्टेम है, इससे ये लीव्स अराइज हुए हैं, तो इस लीव्स को फिर हम कहते हैं कोलिन लीव्स। रमल लीव्स हम उस लीव्स को कहते हैं जो ब्रांच से अराइज हुए हो। फॉर एग्जांपल ये मेन स्टेम है, ये ब्रांच है, तो इससे ये लीव्स अराइज हुए हैं, यानी ये जो लीव्स है ये ब्रांच से अराइज हुए हैं, तो इसको फिर हम कहते हैं रमल लीव्स। तो बाद मेंबर में रेडिकल लीव्स होते हैं, बाद में कोलिन और बाद में रमल। जो लीव्स होते हैं वो सिंपल होते हैं। सिंपल का मतलब कि सिंगल लेमिना पर मुश्तमिल होते हैं, इस तरह।
अब ये जो लीफ है ये सिंगल लेमिना पर मुश्तमिल है, तो इसको फिर हम कहते हैं सिंपल लीफ। जो लीफ होंगे वो सिसाइल होंगे। सिसाइल का मतलब कि जो स्टॉक होगा या पेट्यूल वो एब्सेंट होगा, यानी यहाँ पर ये अब ये जो लीफ है इसमें स्टॉक या पेट्यूल जो है वो एब्सेंट है, तो इसको फिर हम कहते हैं सिसाइल लीफ। बाज जो मेंबर है उसमें जो लीफ होते हैं वो अल्टरनेट होते हैं और बाज में वॉरल होते हैं। अल्टरनेट लीव्स किस तरह होते हैं और वॉरल लीव्स किस तरह होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये स्टेम है, इस पर ये नोड जो है प्रेजेंट है, तो इस नोड से ये राइट साइड पे लीफ अराइज हुई है, इस नोड से लेफ्ट साइड पे, इस नोड से अगेन राइट, इससे अगेन लेफ्ट, जो नेक्स्ट होगा उससे अगेन राइट। तो इस तरह अरेंजमेंट को हम कहते हैं अल्टरनेट। और वॉरल किस तरह होता है, फॉर एग्जाम्पल ये स्टेम है, ये इस पर नोड जो वो प्रेजेंट है, तो इस ग्रुप ऑफ लीव्स जो वो अराइज हुए हैं, इससे भी इस तरह, इससे भी, तो इस तरह अरेंजमेंट को फिर हम कहते हैं वॉरल अरेंजमेंट। तो बाद जो मेंबर है उसमें अल्टरनेट अरेंजमेंट होती है और बाद में वॉरल अरेंजमेंट होती हैं। अब यहाँ पर ये भी नोट कर लें, एलो जो है जो कि इस फैमिली का एक मेंबर है, इसके जो लीव्स होते हैं वो फ्लैशी होते हैं एंड सक्युलेंट होते हैं। फ्लैशी का मतलब सॉफ्ट होते हैं, नरम होते हैं, और सक्युलेंट का मतलब कि जो लीव होते हैं उसमें फूड स्टोरिंग टिश्यू जो वो प्रेजेंट होते हैं, यानी वो टिश्यू जो फूड को स्टोर करते हैं। तो सक्युलेंट लीव्स हम उस लीव्स को कहते हैं जिसमें फूड मटेरियल जो वो स्टोर होते हैं। और जो एस्पेरेगस हैं जो कि इस फैमिली का एक मेंबर है, इसके जो लीव्स होते हैं वो स्केल में मॉडिफाइड होते हैं। इस फैमिली में जो वेनेशन होती है वो पैरेलल वेनेशन होती है, क्योंकि जाहिर बात है मोनोकाट फैमिली है और पैरेलल वेनेशन जो ये कैरेक्टरिस्टिक है मोनोकाट प्लांट की। पैरेलल वेनेशन किस तरह होती है, पैरेलल वेनेशन में लीफ लेमिना में जो अरेंजमेंट होती है वेन्स की वो पैरेलल होती है, इस तरह होती है। फॉर एग्जांपल ये लीफ है, ये लीफ लेमिना है, ये लीफ लेमिना में वेन्स की जो अरेंजमेंट है वो पैरेलल है। तो इस तरह अरेंजमेंट को हम कहते हैं पैरेलल वेनेशन। तो ये थे वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। अब हम बात करते हैं फ्लोरल कैरेक्टर्स की। तो फ्लोरल कैरेक्टर्स में पहले आता है इन्फ्लोरेसेंस। तो फैमिली लिलिएसी के पास ऐसे मेंबर्स है जिसमें रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस होता है और पास ऐसे मेंबर्स है जिसमें साइमोस इन्फ्लोरेसेंस होता है। रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस एंड साइमोस इन्फ्लोरेसेंस किस तरह होता है, फॉर एग्जांपल ये पेडंकल है जिस पर 1 2 3 4 फ्लावर डिवेलप हुए हैं। तो यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं कि ये फ्लावर पहले डिवेलप हुआ है, सेकंड नंबर पर ये, थर्ड नंबर पर ये, फोर्थ नंबर पर ये, मतलब कि ये ओल्डेस्ट फ्लावर है, ओल्डेस्ट फ्लावर, और ये न्यूएस्ट फ्लावर है। इसी तरह फॉर एग्जांपल ये पेडंकल है जिस पर ये 1 2 3 4 फ्लावर्स डिवेलप हुए हैं। तो यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं कि पहले ये डिवेलप हुआ है, सेकंड नंबर पर ये, थर्ड नंबर पर ये और फोर्थ नंबर पर ये, मतलब कि यहाँ पर ये ओल्डेस्ट फ्लावर है, ओल्डेस्ट, और ये न्यूएस्ट है। अब यहाँ पर ओल्डेस्ट फ्लावर एट द बटम है और न्यूएस्ट फ्लावर एट द टॉप है। तो इस तरह इन्फ्लोरेसेंस को फिर हम कहते हैं रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस। और यहाँ पर ओल्डेस्ट फ्लावर एट द टॉप है और न्यूएस्ट फ्लावर एट द बटम है। तो इस तरह इन्फ्लोरेसेंस को फिर हम कहते हैं
सायामोस, यानी ये रेसिमोसा और सायामोस जो है ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। सेकंड नंबर पर है फ्लावर। तो जो फ्लावर होता है वो पेडिसिलेड होता है, मतलब के स्टाक और पेडिसल जो है वो प्रेजेंट होता है। ब्रैक्टिएट होता है, ब्रैक्टिएट का मतलब के ब्रैक्ट जो है वो प्रेजेंट होता है। ब्रैक्ट क्या होता है? ब्रैक्ट मॉडिफाइड और स्पेशलाइज्ड लीफ होती है जिसके एक्सल से फ्लावर जो है अराइज होता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जिसके एक्सल से ये फ्लावर अराइज हुआ है, तो इसको फिर हम कहते हैं ब्रैक्ट। अब अगर किसी फ्लावर में ये ब्रैक्ट प्रेजेंट है तो उसको फिर हम कहते हैं ब्रैक्टिएट फ्लावर, और अगर किसी फ्लावर में ये एब्सेंट है तो उसको फिर हम कहते हैं इब्रैक्टिएट फ्लावर। तो इस फैमिली के जो फ्लावर होते हैं वो ब्रैक्टिएट होते हैं। और ब्रैक्ट जो है, ब्रैक्ट उसको हम फ्लोरल डायग्राम में कहां पर रिप्रेजेंट करेंगे? तो ब्रैक्ट को हमेशा फ्लोरल डायग्राम के नीचे इस तरह स्ट्रक्चर से हम रिप्रेजेंट करते हैं। जो फ्लावर होता है वो कंप्लीट होता है। कंप्लीट का मतलब के सेपल, पेटल, स्टेमन और पिस्टल ये सब एक ही फ्लावर में मौजूद होते हैं। जो फ्लावर होता है इस फैमिली का वो बाइसेक्सुअल होता है। बाइसेक्सुअल का मतलब कि जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है यानी कि स्टेमन और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है यानी कि पिस्टल दोनों एक ही फ्लावर में मौजूद है। एक्टिनोमॉर्फिक होता है। एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब कि फ्लावर जो है उसको हम किसी भी प्लेन से टू इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। यानी एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर हम उस फ्लावर को कहते हैं जिसको हम किसी भी प्लेन से टू इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। तो इस फैमिली के जो फ्लावर होते हैं, यानी एक्चुअली ये जो फ्लोरल डायग्राम है इससे हम फ्लावर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको हम किसी भी प्लेन से टू इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि इस फैमिली के जो फ्लावर होते हैं वो एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं। जो फ्लावर होते हैं वो हाइपोगाइनस होते हैं। हाइपोगाइनस फ्लावर का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल ये फ्लावर हैं, ये सेपल्स हैं, ये पेटल्स हैं, ये स्टेमन है और ये पिस्टल हैं। तो इस फ्लावर में सेपल्स, पेटल्स और स्टेमन ये बिलो द ओवेरी रिसिप्टेकल के साथ अटैच है। तो इस तरह फ्लावर को फिर हम कहते हैं हाइपोगाइनस फ्लावर। और यहाँ पर ये भी नोट कर लें इस फ्लावर में ये जो सेपल्स हैं, पेटल्स हैं और स्टेमन हैं ये बिलो द ओवेरी रिसिप्टेकल के साथ अटैच हैं। तो इसलिए इन तीनों को हम कहते हैं इंफीरियर, और ये जो ओवेरी है इसको हम कहते हैं सुपीरियर ओवेरी। जो फ्लावर होते हैं वो ट्राइमेरस होते हैं। ट्राइमेरस का मतलब के सेपल्स की जो तादाद होती है फ्लावर में वो भी 3 होती है, और पेटल्स की जो तादाद होती है फ्लावर में वो भी 3 होती है। और जो फ्लावर होते हैं वो वाइट होते हैं कलर में। थर्ड नंबर पर है पेरियंथम। तो पहले हम पेरियंथ की बात करते हैं कि पेरियंथ क्या होता है। देखो बाज़ ऐसे फ्लावर होते हैं जिसमें सेपल और पेटल जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं साइज में भी और कलर में भी। तो उस फ्लावर में सेपल्स और पेटल्स को हम कलेक्टिवली पेरियंथ कहते हैं। तो इस फैमिली में भी इस तरह कंडीशन है, यानी कि जो सेपल्स होते हैं और जो पेटल्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं, हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते उसको, तो कलेक्टिवली हम उसको क्या कहते हैं? पेरियंथम। और जैसे कैलेक्स की यूनिट सेपल है, कोरोला की यूनिट पेटल है, इसी तरह पेरियंथ की जो यूनिट है वो है टेपल। तो टोटल 6 टेपल्स होंगे इस फैमिली के फ्लावर में। यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 6 टेपल्स हैं। लेकिन ये जो 6 टेपल्स हैं ये 2 ओवरऑल में होंगे। 2 ओवरऑल का मतलब कि 3 जो होंगे वो कंप्लीटली आउटसाइड होंगे और 3 कंप्लीटली इनसाइड। यहाँ पर ये 1
2 3, ये 3 जो है ये कंप्लीटली आउट साइड है, और ये 1 2 3, ये 3 जो है ये कंप्लीटली इनसाइड है। तो इसे हम कहते हैं कि टोटल 6 टेपल्स है, लेकिन 2 ओवरऑल में। गेमोफिलस होंगे। गेमोफिलस का मतलब कि जो टेपल्स होंगे वो एक दूसरे के साथ यूनाइटेड होंगे, उसके जो मर्जन होंगे वो एक दूसरे के साथ अटैच होंगे। यहाँ पर ये जो टेपल्स है इसके मर्जन जो है ये एक दूसरे के साथ अटैच हैं, यूनाइटेड हैं, फ्यूज्ड हैं। तो इस तरह कंडीशन को फिर हम कहते हैं गेमोफिलस। पेटालाइट होंगे। पेटालाइट का मतलब कि जो टेपल्स होंगे वो कलर में पेटल्स लाइक होंगे, सेपल्स लाइक नहीं होंगे। इंफीरियर होंगे। इंफीरियर का क्या मतलब है मैं ऑलरेडी वहां पर बता चुका हूं, कलर में वाइट होंगे। 4th नंबर पर है एंड्रोशियमा। तो टोटल 6 स्टेमन होंगे, यानी ये 1 2 3 4 5 6 स्टेमन हैं। पॉलीएंड्रस होंगे। पॉलीएंड्रस का मतलब कि ये जो 6 स्टेमन होंगे ये एक दूसरे के साथ अटैच नहीं होंगे, एक दूसरे से फ्री होंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो 6 स्टेमन है ये एक दूसरे से फ्री है, एक दूसरे के साथ अटैच नहीं है। एपीफिलस होंगे। एपीफिलस का मतलब कि ये जो 6 स्टेमन हैं ये टेपल्स के साथ अटैच होंगे, यानी ये जो स्टेमन है ये इस टेपल के साथ अटैच हैं। ये स्टेमन इस टेपल के साथ, 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 और ये स्टेमन इस टेपल के साथ। यहाँ पर 6 टेपल्स हैं और 6 स्टेमन हैं, और जो 6 स्टेमन है वो टेपल्स के साथ अटैच हैं, और इस तरह कंडीशन को फिर हम कहते हैं एपीफिलस। जो स्टेमन होंगे वो बेसी फिक्स्ड होंगे। बेसी फिक्स्ड का मतलब कि जो फिलामेंट होगा वो एंथर के बेस के साथ अटैच होगा। इस तरह ये एंथर लूब है, तो जो फिलामेंट होगा वो एंथर के बेस के साथ इस तरह अटैच होगा। तो इस तरह स्टेमन को फिर हम कहते हैं बेसी फिक्स्ड। डाइथिशियस होंगे। डाइथिशियस का मतलब कि जो एंथर होंगे वो 2 लूप्स पर मुश्तमिल होंगे। यहाँ पर ये जो एंथर है ये 1 2 लूप्स पर मुश्तमिल है, तो इस तरह एंथर को फिर हम कहते हैं डाइथिशियस। जो स्टेमन होंगे वो एक्सर्टेड होंगे। एक्सर्टेड स्टेमन हम उस स्टेमन को कहते हैं जिसकी जो लेंथ होती है वो पेटल की लेंथ से ज्यादा होती है। यहाँ पर ये जो स्टेमन है इसकी जो लेंथ है ये पेटल की लेंथ से ज्यादा है, तो इस स्टेमन को फिर हम कहते हैं एक्सर्टेड स्टेमन। जो स्टेमन होंगे वो एक्सट्रोज होंगे। एक्सट्रोज का क्या मतलब है, देखो हर स्टेमन की फेस भी होती है और बैक भी होती है। फॉर एग्जाम्पल ये एंथर है, ये एंथर लूब है, ये फिलामेंट है जो यहाँ पर अटैच हुआ है। अब ये जो साइड है एंथर का जहां पर ये फिलामेंट अटैच हुआ है इसको हम कहते हैं बैक, और ये जो साइड है इसको फिर हम कहते हैं फेस। अब अगर किसी स्टेमन का ये जो फेस है ये फ्लावर में टुवर्ड द सेंटर है तो उसको फिर हम कहते हैं इंट्रोस्टेमन। और अगर किसी फ्लावर में स्टेमन का ये जो फेस है ये टुवर्ड द साइड है, पेरिफेरी की तरफ है, तो उसको फिर हम कहते हैं एक्स्ट्रोस्टेमन। तो इस फैमिली में जो स्टेमन होते हैं वो एक्स्ट्रोस्टेमन होते हैं, यानी कि जो स्टेमन की फेस होती है वो फ्लावर में पेरिफेरी की तरफ होती है, साइड की तरफ होती है, सेंटर की तरफ नहीं होती। 5th नंबर पर है गाइनेशियम। तो जो ओवरी होगी वो ट्राई कार्पेलरी होगी, मतलब कि 3 कार्पल पर मुश्तमिल होगी। यहाँ पर ये 1 2 3 कार्पल है।
सिनकार्पस होगी। सिनकार्पस का मतलब कि जो कार्पल होंगे वो एक दूसरे के साथ अटैच होंगे, यूनाइटेड होंगे। यहाँ पर जो त्रिकार्पल है ये एक दूसरे के साथ अटैच है, यूनाइटेड है, जिसको हम कहते हैं फिर सिनकार्पस कार्पला। जो ओवरी होगी वो ट्राइलैक्युलर होगी। ट्राइलैक्युलर का मतलब के थ्री चैम्बर आर थ्री लोक्यूल पर मुश्तमिल होगी। यानी यहाँ पर ये 1 2 3 चैम्बर है, 3 लोक्यूल हैं। और यहाँ पर ये भी नोट कर लें, इस फैमिली में हर चैम्बर में 2 ओव्यूल्स है वो मौजूद होंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने दिखाया है, हर चैम्बर में 2 ओव्यूल्स है वो मौजूद है, प्रेजेंट है। जो ओवरी होगी वो सुपेरियर होगी। और सुपेरियर ओवरी का क्या मतलब है मैं ऑलरेडी वहां पर बता चुका हूं। जो स्टाइल होगा वो शॉर्ट होगा, मतलब कि स्टाइल की जो लेंथ होगी वो शॉर्ट होगी। जो स्टिग्मा होगी वो ट्राई लूप्ड होगी। ट्राई लूप्ड का मतलब कि 3 लूप्स पर मुश्तमिल होगी। यानी इस तरह, फॉर एग्जांपल ये ओवरी है, ये स्टाइल है, तो जो स्टिग्मा होगी वो इस तरह 3 लूप्स पर मुश्तमिल होगी, जिसको फिर हम कहते हैं ट्राई लूप्ड स्टिग्मा। 6 नंबर पर है प्लेसेंटेशन। तो प्लेसेंटेशन किसको कहते हैं? अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन एन ओवरी इज कॉल्ड प्लेसेंटेशन। ओवरी में ओव्यूल्स की जो अरेंजमेंट होती है उसको फिर हम कहते हैं प्लेसेंटेशन। तो इस फैमिली में जो प्लेसेंटेशन होती है वो एक्साइल प्लेसेंटेशन होती है। एक्साइल प्लेसेंटेशन किस तरह होती है? एक्साइल प्लेसेंटेशन में जो ओव्यूल्स होते हैं वो ओवरी के सेंटर में प्लेसेंटा के साथ अटैच होते हैं। यहाँ पर ये प्लेसेंटा है। अब यहाँ पर जो ओव्यूल्स हैं ये ओवरी के सेंटर में मौजूद हैं। तो इस तरह प्लेसेंटेशन को फिर हम कहते हैं एक्साइल प्लेसेंटेशन। 7 नंबर पर है फ्रूट। तो इस फैमिली में जो फ्रूट होते हैं वो कैप्सूल होते हैं। कैप्सूल जो है ये टाइप है ड्राई डेहिसेंट फ्रूट की। और जो सीड होते हैं वो इंडोस्पर्मिक होते हैं। 9 नंबर पर है फ्लोरल फार्मूला। तो इस साइंस से हम रिप्रेजेंट करते हैं कि फ्लावर जो होगा वो एक्टिनोमॉर्फिक होगा, जो कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। इस साइंस से हम मेल को रिप्रेजेंट करते हैं और इससे हम फीमेल को। तो इस कंप्लीट साइंस से हम ये रिप्रेजेंट करते हैं कि जो फ्लावर होगा वो बाइसेक्सुअल होगा, जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। पी का मतलब है पेरियंतम। अब यहां पर मैंने लिखा है 3 + 3, यानी टोटल 6 टेपल्स होंगे। लेकिन पहले मैं बता चुका हूं कि ये 2 वॉरल में होंगे। यानी 3 जो होंगे वो कंप्लीटली आउटसाइड होंगे और 3 जो होंगे वो कंप्लीटली इनसाइड होंगे। और यहाँ पर इसको मैंने ब्रैकेट में बंद किया है। तो ब्रैकेट का मतलब है कि ये जो 6 टेपल्स होंगे ये गेमोफिलस होंगे। और गेमोफिलस में ऑलरेडी बता चुका हूं, मतलब कि एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड होंगे, अटैच होंगे। और ए का मतलब है एंड्रोशियम, यानी स्टेमना। अब यहाँ पर भी मैंने लिखा है 3 + 3, इसका मतलब कि टोटल 6 स्टेमन है। लेकिन ये भी 2 वॉरल में होंगे। यहाँ पर मैंने नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ पर ये नोट कर ले, ये भी 2 वॉरल में होंगे। इसका मतलब ये कि जो 3 होंगे वो आउटर टेपल के साथ अटैच होंगे और बाकी जो 3 होंगे वो इनर टेपल्स के साथ अटैच होंगे। और ये जो लाइन है जिसके थ्रू मैंने ए को पी के साथ कनेक्ट किया है, इससे हम ये रिप्रेजेंट करते हैं कि जो कंडीशन होगी वो एपीफिलस होगी। एपीफिलस का मतलब कि जो टेपल्स होंगे यानी स्टेमन, जो स्टेमन होंगे वो टेपल्स के साथ अटैच होंगे, जो कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। जी का मतलब है गाइनेशियम यानी कार्पला। 3 का मतलब है कि जो ओवरी होगी वो ट्राइकार्पेलरी होगी, 3 कार्पल पर मुश्तमिल होगी।
ब्रैकेट का मतलब है कि जो कार्पल होंगे वो सीन कार्पस होंगे, एक दूसरे के साथ अटैच होंगे, यूनाइटेड होंगे। और ये जो लाइन मैंने ड्रा की है बिलो द जी, इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं कि जो ओवरी होगी वो सुपेरियर होगी, और सुपेरियर ओवरी भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। तो ये थी फैमिली लिलिएसी। इसके जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड खुदा हाफिज।